नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइए हम जानते हैं शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में कुछ। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाड़ा के उत्तर पूर्वी भाग में जो है इन पहाड़ियों का विस्तार है। और इन पहाड़ियों की ऊंचाई 900 से 2300 मीटर तक है। और जो मौनी की पहाड़ियाँ हैं ये हरियाणा में सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। और जिसकी सर्वोच्च चोटी क्रोह है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1514 मीटर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ऑप्शन हमारे 1.80%, 2.3%, 1.67% या 1.50%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 1.6%। हरियाणा में जो शिवालिक की पर्वत श्रेणी है ये 1.67% हैं। नेक्स्ट हमारा, अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो ऑप्शन हमारे गुड़गांव में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में या अंबाला में। तो जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार जो है अंबाला में नहीं है। अंबाला पंचकुला का जो क्षेत्र है ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। और जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव का जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसलिए जो है अरावली का विस्तार जो है अंबाला में नहीं है। नेक्स्ट हमारा, अरावली की पहाड़ियाँ अधिकांश किस जिले में हैं? तो ऑप्शन हमारे रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में या भिवानी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी गुड़गांव। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनका अधिकांश जो भाग है ये जो सबसे अधिक जो है अरावली की पहाड़ियाँ ये गुड़गांव में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी दक्षिणी। तो जो अरावली की जो पर्वतमाला है यह हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन हमारे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हैं अरावली पर्वत। तो भारत की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं अरावली पर्वत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन हमारे पंचकुला में, करनाल में, यमुनानगर में या अंबाला में। तो दोस्तों, जो ये मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये ऑप्शन ए पंचकुला में जो है ये पाई जाती हैं। और जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये पंचकुला में जो है पाई जाती है। हम ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, क्रोह पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला का जो है भाग है? ऑप्शन हमारे अरावली पर्वत का, विंध्य पर्वत का, शिवालिक पर्वत का या अन्नामुडाई पर्वत का। तो जो क्रोह पर्वत चोटी है ये
विंध्य पर्वत, जो विंध्य पर्वत जो चोटी है इसका भाग है। क्रोह पर्वत चोटी जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे क्रोह चोटी, ग्रोह चोटी, तोसा चोटी या प्रेशर चोटी। तो जो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं इनका उच्चतम जो बिंदु है ये क्रोह चोटी कहलाता है, और जो मोरनी की पहाड़ियाँ ये पंचकुला में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस भूगर्भीय काल में राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन हमारे पेलेजोइक काल में, ओजाइक काल में, मेसोजोइक काल में या केनोजोइक काल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, केनोजोइक काल। तो जो भूगर्भीय काल है ये जो है केनोजोइक काल में इसका जो है निर्माण हुआ है, नदी, नाले और पहाड़ आदि का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे शिवालिक की पहाड़ियों का भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। तो हरियाणा का जो कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन हमारा डी, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। हरियाणा में जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनका जो सबसे बड़ा भाग है ये अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन हमारे 700 से 900 फीट, 750 से 880 फीट, 800 से 1000 फीट या 900 से 1100 फीट। तो जो हरियाणा का जो मैदानी भाग है समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो हरियाणा का जो मैदानी भाग है अर्थात जो समतल भाग होता है वो समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन हमारे उत्तर पूर्व में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये उत्तर पूर्व में, हरियाणा के जो उत्तर पूर्व में जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है, और उत्तर पूर्व का जो भाग है ये पंचकुला, अम्बाला का जो है भाग आता है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजापुर ग्राम में है जो 652 मीटर ऊंचा है? तो ऑप्शन हमारे तरंगित बालू मैदान, जालोड़ मैदान, बाढ़ का मैदान या अरावली का पथरीला प्रदेश। तो हरियाणा के जो किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग? तो ये है अरावली। अरावली का जो पथरीला भाग है ये जो है हरियाणा का जो ये अरावली का जो पथरीला जो प्रदेश है ये सबसे ऊंचा भाग जो है नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और जो 652 मीटर ऊंचा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? ये है मैदानी भाग, समतल भाग। तो 200 से 300 मीटर, 150 से 180 मीटर, 300 से 600 मीटर या 200 से 400 मीटर। तो जो समतल समुद्री जो हिस्सा है ये 200 से 300 मीटर ऊंचा है। हरियाणा का जो मैदानी भाग है ये समुद्र तल से 200
से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि हरियाणा भारत का भू अवेष्टित राज्य है। यह भारत की सर्वाधिक वर्षा पाने वाला राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 62,612 वर्ग किलोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो सत्य है कि हरियाणा भारत का भू अवेष्टित राज्य है। और जो ऑप्शन है भारत का सर्वाधिक पाने वाला राज्य है, ये भी रॉन्ग है। इसका कुल क्षेत्रफल 62,612 है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है हरियाणा भारत का भू अवेष्टित राज्य है। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश की भौगोलिक सीमा इनमें से किसके साथ नहीं मिलती है। तो ऑप्शन हमारे पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, या उत्तर प्रदेश के साथ। तो जो प्रदेश की भौगोलिक सीमा है ये जम्मू कश्मीर के साथ नहीं मिलती है। और जो हरियाणा है इसका हिस्सा पंजाब के साथ भी मिलता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी मिलता है और हिमाचल के साथ भी मिलता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है इसका हिस्सा जो है पंजाब के साथ मिलता है, हरियाणा के साथ जो है इसका हिस्सा नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। तो ऑप्शन हमारे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो कौन सा राज्य जो हरियाणा के पूर्व में है। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है यूपी, ये हरियाणा के पूर्व में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है। ऑप्शन हमारे उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में। तो भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है। तो स्थित है उत्तर पश्चिम में। भारत के जहाँ उत्तर पश्चिम में हरियाणा राज्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा, वह योगी कौन सा है जिसने क्षमादान को ठुकरा दिया था। तो महेशनाथ, योगी चंद्रनाथ, पूर्णनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो जो है किसने क्षमादान को ठुकरा दिया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, योगी चंद्रनाथ। तो योगी चंद्रनाथ ने जो है क्षमादान को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हमारे 1919 में, 1984 में, 1866 में या 1947 में। तो जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है जिसे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था की स्थापना जो है 1947 में हुई थी। तो 1947 जो हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।